अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है एसिड बेंजोइक, यानी एसिड बेंजोइकम भी कहते हैं इसको, और इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एसिड बेंजोइक जो होती है एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है यूरिक एसिड के लिए। तो ये यूरिक एसिड के लिए बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है एसिड बेंजोइक का। तो चलिए बात करते हैं कुछ यूरिक एसिड के हवाले से। फ्रेंड्स, यूरिक एसिड जो होता है ये आपके खून में मौजूद रहता है। आपके खून में अगर यूरिक एसिड आप लेवल से बढ़ जाए, जो कि इसकी मकदार होती है, अगर वो उससे बढ़ जाए तो आपको जो है यानी कि जोड़ों की तकलीफ़ का सामना होने लगता है। आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है, आपके घुटनों में दर्द होने लगता है, आपके मतलब के हाथ में दर्द होने लगता है, आपके मतलब नी में मतलब पैर में, अंगूठों में और आपकी एड़िया में, हील के अंदर आपके जो है दर्द की शिकायत होने लगती है। फ्रेंड्स, यूरिक एसिड जो होता है आपके खून में हमेशा ये बनता रहता है और एग्ज़िट होता रहता है, ये खारिज होता रहता है। ये खून में आपके बनेगा और किडनी जो है इसको खारिज कर देती है। एक्स्ट्रा जो यूरिक एसिड होता है इसको किडनी जो होती है हमारी ये खारिज कर देती है, किडनी से ये निकलता रहता है। लेकिन खून में जो है यूरिक एसिड हमारे मौजूद रहता है, थोड़ी मिकदार में रहता है लेकिन मौजूद रहता है। यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो ये हमारे जोड़ों में या जिस्म में दर्द का बायस बन जाता है, जिससे हमारे जोड़ों में शदीद दर्द भी होने लग जाता है जब यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है। यूरिक एसिड का बढ़ जाना जो होता है वो आपके लिए दिल के लिए भी जो होता है वो नुकसानदेह होता है वैसे, लेकिन इसका जो काम होता है जोड़ों में जो होता है वो बस ज़्यादा जो है नुकसान देता है, आपकी जोड़ों में मतलब तकलीफ़ का बायस बनता है। दिल के लिए इतना नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन जोड़ों में बहुत शदीद दर्द देता है आपके। ये यूरिक एसिड जो होता है, आप जो प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे दालें वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या बाहर की बहुत ज़्यादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, बाहर के खाने वगैरह लोग खाते हैं, तो अगर प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा है आपकी ग़िज़ा के अंदर, खाने पीने में, तो जिसकी वजह से जो होता है आपका फिर जो होता है वो यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। अच्छा, यूरिक एसिड ऐसा भी होता है कि अगर आपके मम्मी पापा में तो है तो फिर औलाद में भी जो होता है, उनके बच्चों में भी जो होता है, उनको यूरिक एसिड की अक्सर देखा गया है कि उनकी मतलब मादर या फादर के अगर यूरिक एसिड की शिकायत रही है तो उनके बच्चों में भी फिर यूरिक एसिड की आगे चल के जब वो बड़ी उम्र को पहुँचते हैं तो उनको भी जो है इसकी शिकायत हो जाती है यूरिक एसिड की। तो यूरिक एसिड जो होता है तो इस तरह से भी होता है। लेकिन यूरिक एसिड और किन लोगों में बढ़ता है, जिससे यूरिक एसिड, जिनको ब्लड प्रेशर की ज़्यादा शिकायत रहती है उनको भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अच्छा, यूरिक एसिड जो होता है जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, तो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अच्छा, यूरिक एसिड उनको क्यों बढ़ जाता है कि डायबिटीज़ में जब आपको 4, 5, 6 साल हो गए हैं डायबिटीज़ को, तो आपकी किडनी जो होती है मुतासर होने लगती है। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती है तो आपकी जो गुर्दे होते हैं वो मुतासर होने लगते हैं, वो अपना काम जो होता है धीरे धीरे कम 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 करने लग जाते हैं। तो यूरिक एसिड उससे भी बढ़ता है और फिर आपको मज़ीद बीमारियों का सामना होता है। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको जो है अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, वरना फिर उनका यूरिक एसिड बढ़ेगा। ये किडनी जो होती है, डायबिटीज़ जो होती है वो किडनी को ख़राब करती है। एक वक्त आता है किडनी फेल हो जाती है। वो किडनी फेल भी यूँ होती है कि आपकी या तो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती या फिर आप जो है मेडिसिन पर हैं, औरल पर है, औरल मेडिसिन के ऊपर हैं आप, तो आपकी किडनी जल्दी मुतासर होगी। ये हमेशा याद रखें, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो औरल मेडिसिन पर है, अगर औरल पर चल रहे हैं तो उनकी किडनी जल्दी मुतासर होगी। अगर वो इंसुलिन पर है तो उनकी किडनी इतनी जल्दी मुतासर नहीं होगी। लेकिन अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें तो इंशाल्लाह फिर इनकी किडनी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा अगर कोई इंसुलिन लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन जो होती है आपकी किडनी को लाजमी मुतासर करती है। मेडिसिन कोई भी हो, वैसे तो पेन किलर जो होती हैं वो या फिर ये अपना जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल की जो मेडिसिन होती है वो आपकी किडनी को ज़्यादा मुतासर करती है, लेकिन ये पेन किलर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल की। लेकिन आप ताकत की मेडिसिन भी अगर लेते हैं, अगर एलोपैथिक के अंदर, एलोपैथिक की बात कर रहा हूँ, तो आपकी किडनी जो होती है फिर उससे मुतासर लाजमी होती है। चाहे वो एलोपैथिक में आप किसी भी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी किडनी को ज़रूर मुतासर करेगी। ये मैं एलोपैथिक मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर इंसुलिन पर हैं और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है तो आपकी किडनी मुतासर नहीं होगी। तो हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड की। तो यूरिक एसिड जो होता है
अगर आपकी किडनी भी सही से काम नहीं कर रही है तो यूरिक एसिड जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर फिर बढ़ने लग जाता है। फिर क्या होता है कि आपको जो है दर्द की शिकायत होती है, आपकी जोड़ों में दर्द होने लगता है, आपकी कमर में दर्द होने लगता है, आपके हाथ में शोल्डर में दर्द होने लगता है, आप हाथ नहीं उठा सकेंगे, हाथ आपका ये बैक साइड की तरफ नहीं जाएगा, ये हाथ नहीं पीछे मुड़ेगा, आपके घुटने जो वो आवाज़ करने लगेंगे, आप चलेंगे फिरेंगे, जोड़ आपके उठते बैठते जो टक टक की आवाज़ आने लगेंगी। ये यूरिक एसिड की ये मतलब अलामत होती हैं कि यूरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। अगर आपको इस तरह की दर्द की शिकायत है तो आप लोग जो यूरिक एसिड को लाजमी टेस्ट कराएं। और अगर आपको डायबिटीज़ के पेशेंट है तो आपको यूरिक एसिड जो है हमेशा टेस्ट कराते रहना चाहिए और अपनी किडनी का भी टेस्ट कराते रहना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं एसिड बेंजोइक की जो मेडिसिन है, ये यूरिक एसिड के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है एसिड बेंजोइक। अगर आपको जोड़ों की दर्द की शिकायत है और आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो आप एसिड बेंजोइक का इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत जल्दी आराम आएगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं एसिड बेंजोइक की कि एसिड बेंजोइक आपने किस पोटेंसी में इस्तेमाल करनी। तो फ्रेंड्स अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो आप इसको जो है वो 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे खाने के 1 घंटे के बाद एसिड बेंजोइक को, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत जल्दी आराम आ जाएगा फ्रेंड्स। और जो है अगर आप इसको 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो सिर्फ आप इसको रात में 2 ड्रॉप इस्तेमाल करें 200 पोटेंसी में, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। तो फ्रेंड्स ये है एसिड बेंजोइक के फ़ायदे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।